सोचिए, बरसात की एक घनघोर रात है। बादलों की गरज, तेज हवा की साए साए और बीच बीच में चमकती बिजली। माहौल में ना एक अजीब सी बेचैनी है। राजनपुर गांव के चौराहे पर कुछ लोग आग जलाकर बैठे हैं और उन्हीं में से एक बुजुर्ग रामस्वरूप बाबा गांव में आए एक नए मेहमान अजय को कुछ समझा रहे हैं। उनकी भारी आवाज में एक चेतावनी थी जो साफ सुनाई दे रही थी। बेटा, रात में पुराना पीपल वाला रास्ता कभी मत लेना, चाहे तुम्हें कितनी भी जल्दी क्यों ना हो। शहर से आया अजय थोड़ा मुस्कुराया और पूछ बैठा, क्यों बाबा, ऐसा भी क्या है वहां? बाबा ने ना एकदम फुसफुसाते हुए कहा, अरे वो रास्ता भूतिया है। कहते हैं जो भी वहां गया या तो लौटा ही नहीं या फिर पागल होकर लौटा। ये सुनते ही बाकी गांव वाले तो एकदम सिहर गए। लेकिन अजय, शहर की हवा लगी थी उसे। वो इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर बस हंस दिया। उसके लिए ये सब गांव वालों की मनगढ़ंत कहानियां थी और कुछ नहीं। फिर 2 दिन बाद देखिए किस्मत का खेल। इतनी भारी बारिश हुई कि बस सेवा बंद हो गई और अजय को शहर पहुंचना बहुत जरूरी था। तभी गांव के एक लड़के मोहन ने उसे वही पीपल वाला रास्ता लेने की सलाह दे दी। बाबा की चेतावनी को तो वो पहले ही मजाक समझ चुका था। सो रात के करीब 9 बजे हाथ में टॉर्च लिए अजय अकेला ही उस रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ता एकदम सुनसान, दोनों तरफ घना काला जंगल और बीच में कीचड़ से भरी एक पतली सी पगडंडी। झिंगुरों और मेंढकों की आवाजें उस खामोशी को और भी डरावना बना रही थीं। तभी अजय को अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने झटके से टॉर्च पीछे घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। वो थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी उसे किसी औरत की धीमी धीमी सिसकियों की आवाज आने लगी। टॉर्च की रोशनी में उसने देखा, एक औरत सफेद साड़ी पहने खड़ी थी। लंबे बालों ने उसका चेहरा ढका हुआ था। जैसे ही उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, अजय का दिल जैसे हलक में आ गया। उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी आंखें नहीं थीं। अजय डर के मारे पीछे हटने लगा और तभी खट, उसकी टॉर्च बंद हो गई। अजय चीखता हुआ पलटा, पर वहां कोई नहीं था। थोड़ी ही दूरी पर वो बहुत बड़ा पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था और उसकी जड़ों के पास काले कपड़ों में एक तांत्रिक बैठा था। तांत्रिक ने एकदम शांत लेकिन गहरी आवाज में कहा, बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। ये राधा का रास्ता है और उसकी आत्मा आज भी अपने कातिल को ढूंढ रही है। और ठीक उसी पल अजय के कानों में एक बर्फीली दर्द भरी फुसफुसाहट गूंजी, ऐसी आवाज जो हवा से भी ज्यादा ठंडी थी, मुझे मेरे कातिल तक ले चलो। तांत्रिक ने जो राज खोला ना, उसे सुनकर अजय के तो होश ही उड़ गए। राधा का कातिल कोई और नहीं बल्कि मोहन था। हाँ, वही मोहन जिसने अजय को इस रास्ते पर भेजा था। मोहन जो कभी राधा से प्यार करता था, उसी ने लालच में आकर उसे धोखा दिया और यहीं मार डाला। और तब से राधा की आत्मा इंसाफ के लिए इसी रास्ते पर भटक रही थी। तभी दूर से मोहन आता हुआ दिखा। उसे देखते ही राधा की आत्मा गुस्से से चीखी, आखिरकार मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। मोहन डर के मारे भागने लगा, लेकिन उस पीपल के पेड़ की जड़ें वो जैसे जिंदा हो गईं और सांप की तरह उसके पैरों से लिपट गईं। राधा की आत्मा तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और अगले ही पल मोहन की दर्दनाक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी और फिर सब कुछ शांत हो गया। इस खौफनाक रात को 6 महीने बीत गए। अजय शहर तो लौट आया, पर वो यादें, वो एक बुरे सपने की तरह उसे सोने नहीं देती थीं। फिर एक दिन उसे गांव से रामस्वरूप बाबा की एक चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, राधा की आत्मा वापस आ गई है और गांव को तुम्हारी मदद की जरूरत है। जब अजय गांव पहुंचा तो उसे जो पता चला, उससे उसका डर और भी बढ़ गया। उसके जाने के बाद 3 और लोग उसी रास्ते से गायब हो चुके थे। तांत्रिक ने बताया कि इस बार राधा अकेली नहीं है, उसके साथ और भी आत्माएं हैं, वो सब आत्माएं जिन्हें धोखे से मारा गया था। तांत्रिक ने अजय की कलाई पर सुरक्षा के लिए एक लाल धागा बांध दिया। उस रात अजय हिम्मत करके फिर उसी रास्ते पर गया। राधा और बाकी आत्माओं ने उस पर हमला कर दिया। एक साया जैसे ही अजय की ओर लपका, उस लाल धागे को छूते ही एक भयानक चीख के साथ जलकर पीछे हट गया। तभी तांत्रिक वहां पहुंचे और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। एक तेज रोशनी हुई और सारी आत्माएं गायब हो गईं।
लेकिन उस पीपल के पेड़ के तने पर एक गहरा काला निशान बन गया था, जो धुएं की तरह हिल रहा था, मानो उसके अंदर अब भी कुछ जिंदा हो। अजय की कहानी तो खत्म हुई, लेकिन शापित जगहों की कहानियां कभी खत्म नहीं होती। ऐसी ही एक और कहानी है आरुष की। दिसंबर की वो हाड़ कंपा देने वाली ठंड की रात थी। आरुष नाम का एक नौजवान अपनी बस से एक बिल्कुल सुनसान ढाबे पर उतरा। चारों तरफ इतना घना कोहरा था और माहौल में एक अजीब डरावनी खामोशी। आरुष कुछ समझ पाता इससे पहले ही बस उसे वहीं छोड़कर चली गई। जब उसने ढाबे वाले से मदद मांगी तो उस आदमी ने घबराई हुई आवाज में कहा, ये जगह जैसी दिखती है वैसी है नहीं, सूरज ढलने के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता। और ये कहकर, सोचिए, शाम के 5 बजे ही वो ढाबे वाला ताला लगाकर वहां से भाग गया। अब अकेला आरुष क्या करता? उसने पास के गांव में मदद मांगने का फैसला किया। रास्ते में उसे पेड़ों के पीछे छिपा हुआ एक आदमी मिला, जिसने गिड़गिड़ाते हुए उसे गांव के अंदर ना जाने की चेतावनी दी। आरुष को लगा या तो ये कोई लुटेरा है या फिर कोई भूत प्रेत। उसने उस आदमी की बात को अनसुना कर दिया और गांव की सीमा के अंदर चला गया। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। आरुष अपने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे एक घर के बाहर पेड़ के नीचे एक औरत दिखाई दी। इससे पहले कि वो कुछ सोचता, अगले ही पल वो औरत पागलों की तरह जोर जोर से हंसते हुए उसी पेड़ पर उल्टी लटक गई। ये खौफनाक मंजर देखकर आरुष के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो अपनी जान बचाने के लिए उल्टे पांव वहां से भागा। भागते भागते आरुष को वही आदमी फिर से मिला। उस आदमी ने अपना नाम किशन बताया और आरुष को उस वीरान गांव का वो खौफनाक राज सुनाया जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। उसने बताया कि ये गांव पिछले 75 सालों से वीरान है। किशन ने बताया कि आज़ादी से भी पहले एक अंग्रेज वाइसरॉय की बुरी नज़र गांव की एक लड़की रूपा पर थी। जब रूपा के पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी तो अंग्रेज़ों के चापलूस मुखिया ने सैनिकों के साथ मिलकर ठीक शादी की रात पूरे गांव को आग लगा दी। उस आग में सभी गांव वाले मारे गए और तब से उन सभी लोगों की आत्माएं बदला लेने के लिए इसी गांव में भटक रही हैं। किशन ने आरुष से एक बहुत ही शांत और दिलासा देती आवाज में कहा, तुम सुबह तक यहाँ रह सकते हो। ये जगह थोड़ी पुरानी जरूर है, लेकिन यहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। किशन आरुष को एक पुरानी टूटे फूटे से घर में छोड़कर चला गया। आरुष ने जैसे तैसे वो खौफनाक रात काटी। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को उस धूल भरे कमरे में बिल्कुल अकेला पाया। किशन वहां नहीं था। कमरे में इधर उधर देखते हुए अचानक आरुष की नज़र जमीन पर बिखरे हुए शादी के एक पुराने पीले पड़ चुके कार्ड पर जाकर रुक गई। कार्ड पर लिखा था, रूपा संघ किशन, 22 दिसंबर 1946। ये पढ़ते ही आरुष का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। मतलब जिस किशन के साथ उसने पूरी रात बिताई थी वो कोई और नहीं बल्कि रूपा का वही दूल्हा था जो 75 साल पहले बाकी गांव वालों के साथ उस आग में मारा गया था। चाहे राधा हो या किशन, ये कहानियां उन आत्माओं की हैं जिनसे उनका प्यार, उनकी जिंदगी सब कुछ छीन लिया गया। ये आत्माएं शायद बदला नहीं, सिर्फ इंसाफ चाहती हैं। जरा सोचिए, हमारे आसपास ऐसी कितनी ही अनकही अनसुनी कहानियां दबी पड़ी हैं जो बस एक मौके का इंतजार कर रही हैं अपना सच दुनिया को बताने के लिए।